ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग कर चुके हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। और कॉलम 1 में देख पा रहे होंगे फंक्शंस दे रखे हैं, और कॉलम 2 में उनका नेचर दे रखा है कि मैनी वन होगा कि इनटू होगा कि इवन होगा, ठीक है। ऑन टू, वन वन, यही सब हमें यहाँ पे चेक करके बताना है। चलिए तो फर्स्ट वाला देखिएगा, और इस फर्स्ट वाले फंक्शन में डोमेन है r और को डोमेन है -∞ से 0। डोमेन और को डोमेन दे रखा है, और फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन दिया हुआ है log ln, मतलब होता है नेचुरल लॉग √1 + x⁴ - x², ठीक है। इस तरीके से दे रखा है। तो बताना है कि कैसा फंक्शन होगा, वन वन की मैनी वन, ऑन टू की इनटू, इवन की ऑड। तो इवन ऑड के बारे में सभी जानते होंगे। अगर f(-x) fx के ही बराबर आ जाए तो फंक्शन होता है इवन फंक्शन, और f(-x) -fx आ जाए तो फंक्शन होता है ऑड फंक्शन, ठीक है। तो इवन ऑड के बारे में सभी जानते होंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं x की जगह -x रखूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? x की जगह -x रखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रख के देख लीजिएगा। तो इससे अपन को ये आइडिया लग गया कि यहाँ जो फंक्शन दिया है वो कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, ठीक है ना। कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। और इवन फंक्शन जो होता है वो होता है सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, ठीक है ना। y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक आएगा। जैसे मान लो, चलो फॉर एग्जांपल y एक्सिस इधर की तरफ ग्राफ ऐसा है, तो इधर की तरफ ग्राफ कैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बनाना है, तो 100% ये फंक्शन कैसा फंक्शन होगा, मैनी वन फंक्शन होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन देखोगे इसको एक से ज्यादा बार तो कट कर ही जाएगी। तो इवन है इसलिए अपन क्या बोल देंगे, मैनी वन बोल देंगे, है ना। अच्छा, अब ऐसा मत बोलेगा कि अच्छा सर अगर इवन है तो मैनी वन होगा, तो बोले सर ऑड के टाइम पर वन वन होगा क्या, तो नहीं, ऑड के टाइम पर कुछ भी हो सकता है। इवन है तब तो 100% मैनी वन आएगा। अच्छा, उसमें भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें फंक्शन कहां से कहां में लेना है, मतलब जो x की वैल्यू है वो कहां से कहां लेना है, ठीक है। अच्छा, ऑड के टाइम पर ऑड फंक्शन कैसा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन वो फंक्शन होता है जो सिमेट्रिक होता है अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। जैसे मान लो इधर ऐसे ग्राफ बनाया तो इधर क्या आ जाएगा, कुछ ऐसे ग्राफ आ जाएगा। तो इस टाइम पर भी देखो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक से ज्यादा बार कट कर रही है ना। तो ऑड के टाइम पर तो फंक्शन कैसा भी हो सकता है, वो हमें पूरा स्टडी करके ही पता लगेगा। मगर इवन फंक्शन तो हम डायरेक्ट बोल पाएंगे कि वो कैसा होगा, मैनी वन फंक्शन होगा, ठीक। चलिए, तो इवन है मैनी वन है ये हमें पता लग गया। और इवन मैनी वन देखो इन दोनों ऑप्शन में आ रहा है, इवन मैनी वन, इवन मैनी वन, है ना। तो अभी अपन को ऑन टू इनटू भी चेक करना पड़ेगा, तब जाके पता लगेगा कौन सा सही होगा। तो ऑन टू इनटू सभी जानते हैं रेंज से चेक हो जाएगा। इसका रेंज पता कर लो, इससे हमें ऑन टू इनटू का पता लग जाएगा ना। तो देखिएगा जरा, सबसे पहले मैंने क्या करा, इसका रेसिप्रोकल बोल रहा हूँ, रैशनलाइजेशन किया। तो इसका जब रैशनलाइजेशन करोगे, है ना, तो बेस करना सभी को आता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या आएगा, रैशनलाइजेशन करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ +x² आ जाएगा। रैशनलाइजेशन करोगे ऐसा आ जाएगा, ठीक। और ये जो डिनोमिनेटर में टर्म बन रहा है इसका रेंज निकालना आसान है। देखेगा पहले तो मुझे बताओ x² का रेंज क्या होगा। अगर x ऑल रियल नंबर है तो x² आएगा 0 से इंफिनिटी, x⁴ भी क्या आएगा, 0 से इंफिनिटी, x⁴ + 1 क्या आएगा, तो 1 से इंफिनिटी, और इसका स्क्वायर रूट ले लीजिएगा वो भी 1 से इंफिनिटी आएगा। अब यहाँ पे देखो इन दोनों का सम है, तो √1 + x⁴ + x², भाई इसका रेंज क्या आएगा। तो बोले सर देखो इसका रेंज ये है, इसका रेंज ये है, हमें दोनों के सम का चाहिए, तो इनको ऐड कर देता है।
तो बोले सर मिनिमम मिनिमम ऐड कर दो तो 1 आ जाएगा, मैक्सिमम मैक्सिमम ऐड कर देंगे तो मैक्सिमम आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो क्या ऐसा कर सकते हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं जैसे मैं तुमसे बोलूं कि चलो लो sin x प्लस cos x का मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो ऐसे थोड़ी करेंगे कि सर इसका मैक्सिमम 1 है, इसका मैक्सिमम 1 है तो ओवरऑल का मैक्सिमम 2 हो गया, ये तो गलत है, ठीक है ना। तो फिर तो भाई ऐसे मैक्सिमम मैक्सिमम अपन कब ऐड कर सकते हैं और मिनिमम मिनिमम कब ऐड कर सकते हैं। तो देखो अगर मुझे इन दोनों का मिनिमम वैल्यू चाहिए तो दोनों का मिनिमम तभी ऐड कर पाएंगे जब मिनिमम दोनों का सेम x पर आ रहा हो। जैसे इसका मिनिमम है 0 तो कब आएगा, x इक्वल टू 0 पर आएगा, ठीक है ना। मतलब ये फंक्शन अपना मिनिमम 0 पे देगा और ये वाला फंक्शन भी अपना मिनिमम चेक करो 0 पे ही दे रहा है। 1 कब आएगा, जब x की जगह 0 रखेंगे, ठीक है ना। तो चूंकि दोनों का मिनिमम वैल्यू सेम x पर आ रहा है इसलिए मैं डायरेक्ट ऐड करके मिनिमम वैल्यू बता सकता हूं कि भाई हाँ पूरे का मिनिमम 1 आएगा। ऐसे ही मैक्सिमम चेक कर लो, इसका मैक्सिमम इन्फिनिटी पे आएगा, इसका मैक्सिमम इन्फिनिटी पर आएगा, तो ये इनफैक्ट मैक्सिमम मैक्सिमम भी ऐड करके बता सकता है। बट हमेशा ऐसा नहीं करते कि बोले मिनिमम मिनिमम जोड़ दो तो मिनिमम आ जाएगा, मैक्सिमम मैक्सिमम जोड़ दो तो मैक्सिमम आ जाएगा। वो कब कर सकते हैं ध्यान रखना होता है। चलिए तो इसका वैल्यू मिला 1 से इन्फिनिटी, है ना। तो इसके रेसिप्रोकल का वैल्यू, अगर इसका रेंज 1 से इन्फिनिटी है तो इसके रेसिप्रोकल का 0 से 1 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि लॉग के अंदर वही दे रखा है। तो 0 से 1 आ रहा है तो उसका लॉग क्या होगा, 0 से 1 जो वैल्यूज है उनका लॉग निकालेगा तो क्या मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 का लॉग माइनस इन्फिनिटी, 1 का लॉग 0, ठीक है। तो fx का जो रेंज आ रहा है वो ऐसा माइनस इन्फिनिटी से 0, और यही तुम्हें देखो कोडोमेन के तौर पर दे रखा है। तो रेंज और कोडोमेन सेम, मतलब फंक्शन होगा ऑन टू फंक्शन, ठीक है। फंक्शन कौन सा आ गया, ऑन टू। तो E1 मैनी1 ऑन टू, ये कौन से में दे रखा है, Q वाले में दे रखा है, ठीक है। चलिए भाई, तो ऐसा यहां पर पता हमको लगा। चलिए अब सेकेंड वाली की बात करते हैं। इसमें g फंक्शन है r से r में, और फंक्शन ये इस तरीके से डिफाइन कर रखा है। चलिए नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। एक फंक्शन है g r से r में डिफाइन कर रखा है, और फंक्शन है कुछ ऐसा, फंक्शन है log, log के अंदर अंडर रूट 1 प्लस एक्स पावर 6 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है ऐसा। लेट बी चेक, हाँ सही, ठीक है, यही हम लोगों ने लिख रखा है। सबसे पहले इवन ऑड की बात करते हैं। तो इवन ऑड चेक करने के लिए क्या करो तुम, x की जगह माइनस एक्स ले लो। अब g ऑफ माइनस एक्स अगर gx के बराबर आ गया तो इवन, और अगर g ऑफ माइनस एक्स माइनस gx के बराबर आ गया तो ऑड कहलाएगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे। तो ये बनेगा log अंडर रूट 1 प्लस एक्स पावर 6 प्लस एक्स क्यूब, x की जगह माइनस एक्स रखा। चलिए अब इसको थोड़ा gx के जैसा बनाने की कोशिश करते हैं ताकि पता लगे कि ये क्या है, gx है कि माइनस gx है। तो यहाँ पे क्या करिएगा, रैशनलाइजेशन कर देना। जैसे ही रैशनलाइजेशन करोगे आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स पावर 6 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। रैशनलाइजेशन करिएगा ये आ जाएगा। अच्छा अब लॉग के अंदर वाले वैल्यू जो है उसका रेसिप्रोकल ले लो, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा माइनस लॉग अंडर रूट 1 प्लस एक्स पावर 6 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है ऐसा। तो क्लियरली दिख रहा है कि इतना फंक्शन तो gx है, तो g ऑफ माइनस एक्स आया माइनस gx, मीन्स फंक्शन इज ऑड फंक्शन, ठीक है ना। g फंक्शन जो हमें दिया गया है वो ऑड फंक्शन है, ठीक है। अच्छा अब ऑड है तो देखो मैंने बोला था 1 1 मैनी 1 डायरेक्ट नहीं बोल सकते, ऑड है तो 1 1 मैनी 1 डायरेक्ट नहीं बोल सकते, वो निकालना पड़ेगा। तो 1 1 मैनी 1 चेक करने के लिए तुम क्या करो, इसका डिफरेंशिएशन करके देख लो।
फर्स्ट डेरिवेटिव कैसा है उससे भी आइडिया लग जाएगा। चलिए भाई, तो उम्मीद है डिफरेंशिएशन करना सभी को आता है। इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहा है इस फंक्शन का। चलिए gx है तो g डैश क्या आ जाएगा 1/√1 + x⁻6 - x³ इनटू, चलिए चेन रूल तो सभी को लगाना आता होगा, ठीक है। पहले लॉग का करा तो ऐसे आ गया, फिर लॉग के अंदर वाले का तो आ जाएगा 1/2 √1 + x⁻6 इनटू 6x⁵। चलिए फिर -3x², तो 6 और 2 कैंसिल होगा, इधर मैं सीधा 6x⁵ लिख देता हूं। 6 और 2 कैंसिल होगा, 3 बचेगा, तो 3 यहां से भी कॉमन आ जाएगा और 3x² कॉमन ले लो, ठीक है। तो 3x² कॉमन ले लेते, यहाँ पे क्या बचा x³ /√1 + x⁻6 - 1, ठीक है। इतना बचा भैया ना, g डैश x निकाला, कुछ इस तरीके से आ गया। अच्छा, अब यहां पर अपन थोड़ा सा ऐसे चेक कर लेते हैं कि अगर x नेगेटिव है तो क्या होगा और अगर x पॉजिटिव है तो क्या होगा। केस 1, इफ x इज पॉजिटिव ले लेते हैं, चलो पहले, ठीक है। अगर x पॉजिटिव है, अगर x, अच्छा ये दिख रहा है तुमको कि ये वाला क्वांटिटी पॉजिटिव x के लिए बात कर रहा है। अगर पॉजिटिव x है तो तुम्हें मालूम होगा कि ये और ये दोनों सेम होंगे। अगर x पॉजिटिव है तो ये दोनों सेम होंगे, ठीक है ना। अगर x पॉजिटिव है तो ये दोनों सेम होंगे, ठीक। अच्छा, नेगेटिव होंगे तो फिर ये बड़ा आ जाएगा ना, क्योंकि ये वाला क्वांटिटी पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये वाला नेगेटिव वैल्यू देगा। लेकिन अगर x पॉजिटिव है तो ये दोनों बराबर होंगे, और अगर मैं इसमें 1 और ऐड कर दूं ऐसे, तो अब क्लियरली ये वाला वैल्यू क्या आएगा, बड़ा आएगा, ठीक है ना। ये वाला वैल्यू क्लियरली बड़ा आएगा। तो अगर ये वाला वैल्यू बड़ा है, ये छोटा है, तो ये डिफरेंस क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो अगर x पॉजिटिव है तो g डैश x क्या बनेगा, तो इतना पार्ट तो पॉजिटिव हो गया, है ना। और ये वाला देखो, तो अभी अभी मैंने बताया कि ये वाला टर्म बड़ा होगा, ये वाला टर्म बड़ा होगा, ये टर्म छोटा होगा, तो ये जो रेशियो है ये 1 से कम आएगा, 1 से कम आएगा, उसमें से 1 घटाओगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। मतलब x पॉजिटिव है तो ये जो g डैश x है वो नेगेटिव आ रहा है। चलिए फिर अगर x नेगेटिव है, x अगर नेगेटिव है तो ये क्वांटिटी अगेन पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और अगर x नेगेटिव है तो नेगेटिव 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 आ जाएगा, फिर से क्या मिला, नेगेटिव मिला, ठीक। तो x चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, g डैश x तो हमेशा नेगेटिव आ रहा है, मींस gx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ रहा है, हमेशा नेगेटिव आ रहा है। तो जो ये फंक्शन है वो कैसा फंक्शन हुआ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका ग्राफ भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ग्राफ बना लिया करो, ग्राफ बनाने से बहुत सारी चीजें ठीक ठाक पता लग जाती हैं, ठीक है। अच्छा, और ऑड फंक्शन है, ऑरिजिन क्या वो सिमेट्रिक आएगा, ये भी देख लेना। चलिए 0 पे इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 पे आएगा log 1, मतलब 0 ही आएगा। और फिर ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी है, अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी है, अच्छा थोड़ा सा आइडिया ऐसे लगा सकते हैं, जो gx देखना भी फिर से वो ये है। और अगर मैं इसका फिर से रेसिप्रोकल बोल रहा हूं, रैशनलाइजेशन कर दूं तो चेक करिएगा ऐसा आएगा। जो gx फंक्शन है उसके अंदर लॉग के अंदर जो लिखा है उसका रैशनलाइजेशन कर दूं तो ऐसा आएगा, ठीक। अब बताओ, चलो अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी है तो ये वाला भी क्या होगा, टेंड्स टू इंफिनिटी आ जाएगा। अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी है तो ये भी टेंड्स टू इंफिनिटी आएगा। अच्छा, इधर log भी है, x टेंड्स टू इंफिनिटी तो ये टेंड्स टू इंफिनिटी, 1/∞ 0, और log 0 क्या आएगा, -∞ आएगा, ठीक है ना। log 0 क्या आएगा,
माइनस इन्फिनिटी आएगा, मतलब x अगर इन्फिनिटी को जाएगा तो gx माइनस इन्फिनिटी को जाएगा, सही है। अगर x इन्फिनिटी जाएगा तो ये लॉग के अंदर वाला जीरो को अप्रोच करेगा, और जीरो को अप्रोच करेगा तो लॉग जीरो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। तो हाँ भाई ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बनाना है। कॉन्केविटी चेक कर नहीं रहा हूँ, है कॉन्केविटी जरूरत पड़ेगी तो चेक करेंगे। अच्छा अब ऑड फंक्शन है तो बस इसका ही ओरिजिन के वर्ड सिमेट्रिक बना दो, ऐसा जाएगा, ठीक है। तो ये रहा कुछ ग्राफ ऐसा जो कि हाँ चाहो तो चेक कर लेना, अगर x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी है तो gx टेंड्स टू निकाल लेना, वो प्लस इन्फिनिटी आ रहा होगा। अगर gx माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये क्या अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, चेक कर लीजिएगा, है ना। मतलब ये तो मैंने डायरेक्ट ऑड फंक्शन है इस वजह से बना दिया, तुम चाहो तो चेक करके भी निकाल सकते हो। चलिए ठीक है, आ जाएगा। हाँ भाई तो इससे अपन को क्या पता लग गया, रेंज पता लग गया। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था तो 1 1 आएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो 1 1 होता है। और रेंज से पता लग गया कि ऑल रियल नंबर आ गया, जो कि कोडोमेन और रेंज सेम हो गया, इससे फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया। तो 1 1 है, ऑन टू है, ऑड है, 1 1 ऑन टू ऑड, तो कौन से मैच कर रहा है, थर्ड वाले से। तो बी किससे मैच किया, आर से मैच कर दिया, ठीक। चलिए थोड़ा जगह की कमी है तो अपन को कुछ कुछ रफ करते हुए चलना पड़ेगा। हाँ भाई सी वाले को चेक करना है तो यहाँ पे चेक कर लेते ही, हटा देता हूँ। हाँ थर्ड वाला चेक करते, इसके लिए क्या आएगा, और h फंक्शन दे रखा है, फंक्शन का नाम h दिया हुआ है। चलिए तो यहाँ पर डोमेन है r, को डोमेन है 0 से इन्फिनिटी। चलिए तो hx क्या है, hx है 1 प्लस अंडर रूट ऑफ मॉड x। अच्छा यहाँ ब्रैकेट का तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, अंडर रूट ऑफ मॉड x प्लस मॉड x। अब यहाँ पे तो ब्रैकेट का कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, ब्रैकेट होता तो मतलब कुछ और मल्टीप्लाई में होता तो ब्रैकेट का कोई सेंस बनता। ये दोनों ऐड कर लो, ट्वाइस ऑफ रूट मॉड x। हाँ अब ये भी हो सकता है थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो और ये प्लस दे रखा है, ठीक है जैसा दे रखा है वैसे ही करते हैं। हाँ बुक में भी कई बार थोड़ा गलत मिल जाती हैं चीजें, खैर कोई दिक्कत नहीं, जैसा है अपन वैसा कर लेते हैं। चलिए इस फंक्शन को ध्यान से देखिएगा, जिससे पता लग रहा है अपन x की जगह माइनस एक्स रखे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हैंस फंक्शन इज इवन फंक्शन, और इवन है तो साथ ही साथ क्या होगा, मैनी वन फंक्शन होगा। और इवन है तो क्या होगा, साथ ही साथ में मैनी वन फंक्शन होगा, क्लियर। चलिए अब ऑन टू इनटू और चेक कर लो तो वो रेंज से चेक हो जाएगा, ऑन टू इनटू चेक करें तो वो रेंज से चेक हो जाएगा। तो हाँ भाई जरा इन दोनों को ध्यान से देखो, है ना, इन दोनों को ध्यान से देखो। तो ये वाला 0 से इन्फिनिटी जाएगा, ये भी 0 से इन्फिनिटी जाएगा, तो इन दोनों का सम भी कर सकते हैं, 0 से इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि सेम पॉइंट पर ही अपना मैक्सिमम देंगे और दोनों सेम पॉइंट पर ही अपना मिनिमम देंगे। तो इतना वैल्यू जाएगा 0 से इन्फिनिटी, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो hx कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 1 से इन्फिनिटी। तो ये hx का रेंज है और ये कोडोमेन जो कि सेम नहीं है, तो फंक्शन होगा इनटू फंक्शन, ठीक है। तो इवन इनटू मैनी वन, इवन इनटू मैनी वन, तो कौन से मैच कर रहा है, फर्स्ट वाले से मैच कर रहा है, ठीक है, p वाले से, क्लियर। हाँ आपको ये नहीं बोलेगा सर इधर का एक बचा इधर का एक बचा है तो यही होगा, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है कि यही होगा। चलिए डी वाला देखेगा, और ये क्या कर दिया, हाँ भाई डी वाले में के फंक्शन दे रखा है r से इंटरवल 0 to 4 में, और kx दे रखा है कुछ ऐसा 3/x पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियरली दिख रहा है x की जगह माइनस एक्स रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हैंस फंक्शन इज इवन फंक्शन, इवन है तो
मैनी वन भी होगा, ऑन टू इंटू और चेक कर लो, तो ये जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन लिखा है ये लाई करेगा 1 से इन्फिनिटी, क्योंकि x पावर 4 और x स्क्वायर दोनों 0 से इन्फिनिटी जाएंगे, 1 ऐड कर दिया तो 1 से इन्फिनिटी आएगा। ठीक, चलिए फिर इसका रेसिप्रोकल निकाल लीजिएगा, 0 से 1 आएगा, फिर 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 0 से 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई करो तो 0 से 3 आएगा, तो ये रहा रेंज और ये रहा कोडोमेन जो कि सेम नहीं है, हैंस फंक्शन इज इनटू इवन मैनी वन इनटू, तो इसके लिए भी क्या आ गया, p ही आ गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमें चेक करते हुए सारे पता करने हैं कौन से मैच होगा। हाँ भैया फिर से बताया दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इधर के तीन मैच हो गए तो बोले चौथा वाला बचे हुए चौथे से ही मैच होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक, चलिए ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, सभी रीड करिएगा तब तक। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं और इसमें लिखा है f इज अ फंक्शन डिफाइंड इन इंटरवल -2 to 3। एक फंक्शन है जो -2 से 3 में डिफाइन है, और ग्राफ बना लेंगे तो आई थिंक ज़्यादा अच्छे से चीज़ें दिख जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा -2, -1, 0, फिर 1, 2 और 3, -2 से 3 तक हमें लेना है। ठीक, चलिए ऐसे इधर भी बना सकते हैं, वैसे ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। इधर -1, -2, ठीक है, और -3 आएगा तो बना लेंगे, चेक कर लेंगे, देखेगा। हाँ, सबसे पहले इसका ग्राफ बनाते हैं और इधर लिखा है 3 इंटू एक्स प्लस 1 पावर 2/3। ठीक है, चलिए अभी f ये हमने ले, तो इसका वैल्यू निकाल लो। -2 पे वैल्यू कितना आएगा और 0 पे कितना आएगा, तो -2 पे वैल्यू हो जाएगा -3, 0 पे वैल्यू आ जाएगा 3, -2 पर वैल्यू आएगा -3। चलिए इसकी जरूरत पड़ेगी, -2 पे वैल्यू आया -3 है ना, और 0 पे वैल्यू आया 3, और इधर क्या आएगा, ओपन आएगा, बिकॉज 0 पर इक्वल टू नहीं है। अच्छा, अब x प्लस 1 की पावर, सॉरी 1/3 है ना, 1/3 है ना, तब भी वैल्यू ये आएगी। ओके, तो क्यूब रूट फंक्शन है ये ना, क्यूब रूट फंक्शन है। क्यूब रूट फंक्शन का ग्राफ मालूम होगा सभी को, ऐसा होता है, मतलब थोड़ा कॉन्केविटी के बारे में बता रहा हूँ। और क्यूबिक फंक्शन जो होता है उसका ग्राफ ऐसा होता है, क्यूबिक और क्यूब रूट फंक्शन का ग्राफ कैसा कैसा होता है वो ध्यान रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर ये पॉइंट इधर है, भैया 0 कहाँ पे हो रहा होगा, ये -1 पे 0 हो रहा है, मतलब इस पॉइंट से होते हुए जाएगा। चलिए तो बना दिया है ना, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा ना, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक है, ऐसा मिलेगा भैया ना, उम्मीद है अच्छा भी बन गया ठीक ठाक, है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 0 से 1 के बीच में बात करते हैं। 0 से 1 के लिए हमारे पास जो fx है वो ये होगा -(x - 1) का होल स्क्वायर, जो कि एक डाउनवर्ड पैराबोला शेप में आएगा, और जिसका 0 पर वैल्यू आएगा -1, 0 पर वैल्यू आएगा -1, और 1 पर वैल्यू आएगा 0, 1 पे ओपन है ना, और डाउनवर्ड पैराबोला शेप में आएगा तो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, चलिए अगला फटाफट बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 1 पर इसका वैल्यू आएगा 0,
1 पे इसका वैल्यू हो गया 0 और 2 पर 1 पर इसका वैल्यू 0 आएगा, 2 पर इसका वैल्यू 2 आएगा। हाँ भाई 2 पर 2 आएगा और ये अपवर्ड पैराबोला शेप में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ ये अपवर्ड पैराबोला आएगा, क्लियर, अपवर्ड पैराबोला आएगा। आगे नेक्स्ट का भी निकाल लो और इधर ये दे रखा है अपन को x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। इसको थोड़ा फैक्टराइज कर लिया, माइनस कॉमन ले लिया, फैक्टराइज कर लिया। 2 पर जो वैल्यू आएगा इसका वो आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2 पर इसका वैल्यू 1 आएगा, है ना। और 3 पर 0 आ जाएगा, 3 पर 0 आएगा। और एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो अपवर्ड का सॉरी डाउनवर्ड पैराबोला आएगा, मतलब ऐसा कुछ आएगा। हाँ भाई तो ये ग्राफ हमें यहाँ पे इस तरीके से मिलेगा। ऑरेंज कलर से जो बना रखा है दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, क्लियर। चलिए अब अपन से क्या क्या पूछा है ये बता देते हैं। हाँ भाई सबसे पहले में लिखा है द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ एफ एक्स इज। चलिए एफ एक्स का रेंज क्या आएगा, तो जो एफ एक्स का रेंज है वो -3 से 3 तक मिल रहा है, चेक कर लो। हाँ बट 3 का ओपन आएगा, तो नंबर ऑफ इंटीजर्स इसमें काउंट कर लेना। नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने आएंगे इसमें, 6 इंटीजर आएंगे ना। तो ए वाला मैच करा आर से, ए वाला मैच किया आर से, 6 इंटीजर्स यहां पर मिल रहे हैं। अब सेकेंड वाले में द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स विच आर इन द डोमेन ऑफ एफ ऑफ 1 माइनस मॉड एक्स। तो भाई डोमेन का एफ का डोमेन क्या है, एफ का डोमेन है -2 से 3। कहने का मतलब एफ फंक्शन डिफाइन तब होगा जब अंदर वाला -2 से 3 के बीच का कोई हो, ठीक है ना, -2 से 3 के बीच का कोई हो। तो ठीक है यहां से बानी सब्ट्रैक्ट कर लो पहले, तो -3 से 2 हो जाएगा, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर लेना तो -2 से 3 हो जाएगा। और मॉड में नेगेटिव वैल्यू तो हो नहीं सकती, तो थोड़ा सा करेक्ट कर लिया कि ये 0 से 3 होना चाहिए, और 0 से 3 होने के लिए x क्या होना चाहिए, -3 से 3 होना चाहिए, जिसमें नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने होंगे 7। -3 से 3 तक टोटल इंटीजर्स होंगे 7, ठीक है। तो ये बी वाला एस से मैच कर रहा है, ठीक है, बी वाला एस से मैच करेगा, 7 आएगा इसमें, ठीक। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ माइनस मॉड एक्स। तो भाई ये तभी पता चलेगा जब हम पहले इसका ग्राफ ड्रॉ कर लें। इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, कर सकते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल, बना लेते हैं भाई, है ना। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इसको कॉपी कर लिया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, कहाँ गया, यहाँ आया। भाई y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है हमारे पास, ठीक है ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है हमारे पास। बट अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए, मतलब टोटल तो इसका ग्राफ चाहिए। तो भाई ये ऐसे डायरेक्ट नहीं आएगा, पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस मॉड एक्स का ग्राफ बनाना पड़ेगा। देन यहां पर y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ माइनस मॉड एक्स का ग्राफ मिलेगा, ठीक है। चलिए तो भाई थोड़ा भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ की जरूरत पड़ जाएगी, हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। हाँ भाई तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में क्या होता है, जैसे हमें ये चाहिए तो ये कैसे आएगा, x की जगह -x रखना पड़ेगा तब आएगा। और जब हम x की जगह -x रखते हैं तो जो ग्राफ होता है वो y एक्सिस के अबाउट फ्लिप हो जाता है,
ग्राफ जो है वो y एक्सिस के अबाउट फ्लिप हो जाएगा ना। तो चलिए बनाते हैं। ओके, तो इधर ये 1 2 3 1 2 3 मतलब ये होंगे -3 -2 -1 0 1 2 3। फिर इधर भी -1 -2 -3 1 2 3। क्लियर? चलिए अभी यहाँ पे देखो जरा, इधर ये जो ग्राफ आ रहा है अब वो इस साइड आएगा ना, मतलब हमें क्या करना है, फ्लिप कर देना है। तो -1 पे 0 हो रहा था, 1 पे 0 होगा। -2 पे इसका वैल्यू -3 आ रहा था जो कि अब 2 पर आएगा, और इधर आएगा, इधर ऊपर आएगा। तो यहाँ जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, है ना। चलिए ठीक है ना, ये ठीक ठाक ही बना, कुछ गलत नहीं बना। हाँ, ऐसा कुछ अपन को मिल रहा है ना। अब इधर वाला ये जो ब्रांच है वो ऐसा कुछ यहाँ पे मिलेगा। चलिए फिर ये वाला के साथ जाएगा, ये 0 से 1 में आ रहा था तो अभी इधर आ जाएगा, ठीक है ना। और इधर क्लोज आएगा, इधर भी ऐसे क्लोज आएगा। फिर ये 2 पर, तो इधर ऐसे अपवर्ड पैराबोला आ गया। ओके, फिर 2 से 3 में ऐसे आ रहा था, 2 पर क्लोज, मतलब 2 पर वैल्यू 1 आ रहा है, और ये तक ऐसा आएगा। तो ये ग्राफ हो गया किसका, y = f ऑफ -x का। ठीक, चलिए अब अपन को ये वाला ग्राफ बनाना है। मतलब तुम्हें क्या करना है, x की जगह mod x करना है। तो जब x की जगह mod x करते हैं तो क्या होगा, x की जगह mod x करेंगे तो जो नेगेटिव साइड वाला ग्राफ है ना, नेगेटिव x वाला जो ग्राफ है वो हटा दिया जाएगा, ठीक है ना। नेगेटिव x वाला जो ग्राफ है वो हटा दिया जाएगा, और पॉजिटिव साइड जैसा है वैसा ही ग्राफ यहाँ पर नेगेटिव साइड बना देना होता है। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिएगा ये 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है, 1 2 3 1 2 3। अब तो यहाँ पे देखेगा, और इधर ये पॉइंट इधर आएगा, 1 पे था ये, मैं 2 पे था। तो इधर की साइड कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, देखिएगा, है ना। इधर ऐसा आएगा, मान लेते चलो इधर। तो पॉजिटिव साइड जो ग्राफ था, पॉजिटिव x के लिए जो ग्राफ था वो ये था। तो बस यही ग्राफ क्या होगा, नेगेटिव साइड बना देना है, हाँ? तो इधर की साइड ऐसा आ जाएगा। तो ये हो गया ग्राफ ऑफ y = f ऑफ -mod x। क्लियर? अच्छा, अब इसके लिए क्या करना है, तो अब यहां पे देखो पूरे फंक्शन के ऊपर मॉड लगा दिया। तो पूरे फंक्शन के ऊपर मॉड लगा दिया मतलब क्या करना है, जो नीचे वाला ग्राफ है, ठीक है ना, x एक्सिस के नीचे वाला जो ग्राफ है ये ऊपर फ्लिप हो जाएगा। x एक्सिस के नीचे जो ग्राफ है वो ऊपर फ्लिप हो जाएगा। ठीक, तो 1 2 3 1 2 3, और ये लिख दिए। अब इधर भी से 1 2 3। चलिए देखिएगा क्या आएगा। तो पहले जो ऊपर वाला है वो तो बना ही है ना, ये ऐसे आएगा। अब इधर कैसे आएगा, अब ये जो नीचे वाला ग्राफ है ये ऊपर ही शिफ्ट हो जाएगा ना। तो 2 पर जो -3 वैल्यू दे रहा था वो 2 पर 3 वैल्यू देगा, ठीक है, सेम इधर। तो इधर ये कुछ ऐसे आ जाएगा, इधर कुछ ऐसे आएगा, और 2 पर वैल्यू आ रहा नहीं है, ऐसा आएगा भैया, ऐसा। ठीक है, तो ये रहा भाई ग्राफ किसका, y = mod ऑफ f ऑफ -mod x का, ठीक है, जिसमें ये पॉइंट लिखना होता है, ये 1 है, ये 2 है, ये
3 है, ठीक। अच्छा, और ये वाला इधर 2 पे आ रहा है और ये वाला इधर -2 पे आ रहा है। क्लियर है? तो इसमें हमसे पूछा क्या था, पूछा था नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो भाई इसका रेंज लिख लो लोग, ये जो हमें मिला है इसका रेंज क्या आ रहा है, रेंज आ रहा है 0 से 3, मगर 3 पर ओपन आएगा क्लोज आएगा चेक कर लेना। तो भाई देखो यहाँ पे चूंकि क्लोज था तो जब ये ऊपर जाएगा तो 3 पर क्लोज दे देगा, मतलब 3 पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो इधर आ जाएगा 0 से 3 ऐसा, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने होंगे, 4 होंगे। तो C वाला किससे मैच किया, Q से मैच करेगा, C वाला Q से मैच करेगा, 4 इंटीजर्स आ रहा है। क्लियर? तो ऐसा कुछ है भैया ना, ग्राफ बना बना के सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिएगा, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच दिस इक्वेशन हैज एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस। तो 4 सॉल्यूशंस कब आने चाहिए, मतलब k क्या होना चाहिए पहले तो ये ढूंढ लेंगे, और k फिर जो भी होना चाहिए उसमें नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज कितनी होंगी ये बतानी है। अच्छा, पहले तो क्या करो, f ऑफ mod x इज इक्वल टू k, है ना, f ऑफ mod x इज इक्वल टू k के नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो तुम पहले क्या करो, इसका ग्राफ और इसका ग्राफ दोनों का ग्राफ बना लो। तो पहले मैं बनाने जा रहा हूं y इज इक्वल टू f ऑफ mod x का ग्राफ, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट कलर ले लेते हैं, y इज इक्वल टू f ऑफ mod x का ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो भाई देखो y इज इक्वल टू fx का ग्राफ ये रहा, y इज इक्वल टू f ऑफ mod x का ग्राफ, x की जगह mod x करना है। तो जब हम x की जगह mod x करते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव साइड जैसा ग्राफ होता है, पॉजिटिव x के लिए जैसा ग्राफ होता है वैसा ही ग्राफ हमें नेगेटिव x के लिए बनाना होता है। मतलब नेगेटिव वाला पहले हटा देना, ये नेगेटिव वाला हटा देंगे पहले, ठीक है, नेगेटिव वाला पहले हटा देंगे। देखेगा पॉजिटिव साइड कैसा है बना लो, ये -1 -2। तो भाई देखो इधर से इधर आएगा पहले तो, हाँ, पॉजिटिव x के लिए कैसा ग्राफ है पहले वो बना लो। 2 पर वैल्यू कितना आ रहा था, 12 आ रहा था। अच्छा, पहले तो इधर 2 पर ओपन 2 आ रहा है, और फिर इधर से और इधर से। पॉजिटिव x के लिए जो ग्राफ है वो ये रहा है, व्हाइट कलर से बना रखा है। चलिए, अब जैसा पॉजिटिव x के लिए वैसे नेगेटिव x के लिए बनाओ। तो इधर ऐसे आएगा, है ना, इधर ऐसे आएगा, फिर ये 2 पर ओपन ऐसे जाएगा, है ना, और फिर ये 1 से 3 ऐसे जाएगा, ऐसा आएगा। हालांकि अगर हमें रेंज ढूंढना थी, ठीक है ना, हाँ रेंज नहीं ढूंढना थी, नंबर ऑफ इंटीजर्स पूछे थे ना, इस इक्वेशन के एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस कब आएंगे, है ना। तो चलो लो बताओ जरा भाई, इस इक्वेशन के एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन कब आएंगे। मतलब y इज इक्वल टू k जो लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, वो मुझे कहां पर खींचना चाहिए। तो y इज इक्वल टू k जो लाइन है वो मुझे यहां कहीं खींचना चाहिए। तभी देखो ये व्हाइट वाले ग्राफ को 4 बार कट करेगी, हाँ एग्जैक्टली 4 ही चाहिए। तो कोई सोचे सर ये मैं ये लाइन थोड़ा सा नीचे भी खींच सकता हूँ, हाँ खींच सकता है, ठीक है ना, ये लाइन में थोड़ा सा नीचे भी खींच सकता हूँ, लेकिन नीचे कहां तक, नीचे केवल x एक्सिस तक ही खींच सकते हैं, तभी जाके तुम्हें 1 2 3 4 सॉल्यूशंस मिलेंगे। मतलब k का वैल्यू जो है वो मिनिमम 0 तक ही ले सकता है। और ऊपर कहां तक ले जा सकता है, तो ऊपर बोले सर अगर मैं यहां तक ले आऊं तो मुझे केवल, हाँ तो भी 4 सॉल्यूशन आ जाएंगे। देखो 1 2 3 4, मतलब ऊपर मैं केवल 1 तक ले सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं लूंगा। अगर मैं और आगे ले लूंगा तो फिर 4 बार कट नहीं करेगी, ठीक है। तो k का वैल्यू ऐसा लेना चाहिए। अब इसमें इंटीजर कौन कौन है, तो इंटीजर है 0 और 1। तो नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू पूछा था जिसका वैल्यू 2 आ रहा है,
तो डी वाला मैच हुआ पी से, ठीक है, डी वाला मैच होगा पी से। क्लियर? तो भाई यहां पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो तुम लोगों को आना चाहिए था वो था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। अगर ट्रांसफॉर्म करना आता है तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, ठीक है ना। और ट्रांसफॉर्मेशन जब सीख लोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा भाई, मैं तो तुम लोगों को बता बता के ड्रॉ कर रहा हूं कि अब ऐसा होगा अब ऐसा होगा। अगर सीख लोगे खुद से करोगे तो थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। चलिए देखिएगा भैया, विजुअल तो है ही सभी को। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। हाँ भाई, कॉलम 1 गिव्स फंक्शन एंड कॉलम 2 गिव्स नेचर ऑफ द फंक्शन एज यूजुअल, जैसे अभी आ रहे थे क्वेश्चंस। हाँ भाई, तो यहाँ पे क्या दिख रखा है, सबसे पहले अपन फर्स्ट वाले की बात करते हैं जिसके लिए डोमेन है 0 से इंफिनिटी और को डोमेन भी है 0 से इंफिनिटी, और fx हमें दिया गया x अपॉन 1 प्लस एक्स, मतलब एक लीनियर अपॉन लीनियर टाइप का दे रखा है ना, लीनियर अपॉन लीनियर। अच्छा एक चीज थोड़ा सा जनरलाइज करके बताया दे रहा हूं कि अगर कभी भी लीनियर अपॉन लीनियर दे रखा हो तो भाई इसका डोमेन तो सभी को निकालते आ जाएगा तुरंत। डोमेन में क्या होगा, बस माइनस डी बाय सी नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा अब रेंज में क्या आएगा, तो रेंज में कौन नहीं आ सकता, x के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशियो नहीं आ सकता, मतलब रेंज में ऑल रियल नंबर पॉसिबल होंगे, बस a अपॉन सी, x के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशियो नहीं बन पाएगा। अच्छा फिर दूसरी चीज, इसका ग्राफ बनाते आना चाहिए। अच्छा ग्राफ, और चलो मैं एक एग्जांपल के तौर पे ही ले लेता हूं। मान लो मुझे ग्राफ बनाना है 3x - 2 अपॉन 5x + 7, ठीक है। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि भाई इसके डोमेन में कौन सा पॉइंट नहीं आ पाएगा, तो -7/5 नहीं आ पाएगा, x = -7/5 नहीं आ पाएगा, और रेंज में कौन नहीं आ पाएगा, 3/5 नहीं आ पाएगा, रेंज में 3/5 नहीं आ पाएगा, ठीक है। अच्छा अब इसका जो ग्राफ आएगा ना वो सिमेट्रिक क्वाड्रेंट में आता है, मतलब अगर एक ग्राफ इधर आ रहा है तो एक ग्राफ इधर आएगा, और अगर एक ग्राफ इधर आ रहा है तो दूसरा ग्राफ इधर आएगा, सिमेट्रिक क्वाड्रेंट में ग्राफ आता है, ठीक है ना। चलिए बाकी कोई सोचे पूरा स्टडी करके निकालना है तो उससे भी हो जाएगा। हाँ तो आप देखो जरा, अच्छा कोई सी वैल्यू पता कर लेते हैं, x = 0 पर क्या आएगा, वैल्यू कितना आएगा, -2/7, मतलब 0 पे वैल्यू -2/7 आ रहा है, मतलब ग्राफ यहां से होता हुआ जाएगा, तो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। हाँ मतलब ये जो डॉटेड लाइंस है वो एसिम्प्टोट होंगे इनके लिए, तो एक ग्राफ इधर आया तो एक ग्राफ इधर आएगा। अच्छा क्वाड्रेंट होता है, ये जो डॉटेड लाइंस है ना इनको क्वाड्रेंट मान के चलना है, तो एक इधर आएगा तो एक इधर आएगा, ऐसा, तो इधर की साइड ऐसा आ जाएगा, हाँ। तो ग्राफ जो लीनियर अपॉन लीनियर का होता है वो कुछ ऐसा होता है। ग्राफ कौन सा है भाई, ये वाला है ना, ये व्हाइट कलर वाला ग्राफ है, ऑरेंज से तो अपन ने बस मार्किंग करी है कि कहाँ कैसा आएगा। क्लियर है? तो लीनियर अपॉन लीनियर के बारे में कुछ कुछ पता होना चाहिए, है ना, तब जाके अपन टाइम बचा पाएंगे। ऐसे इधर देख लो, है ना। हाँ बस इधर ये भी ध्यान रखना है कि तुम्हें जो x लेना है वो 0 से इंफिनिटी लेना है, तो ठीक है पहले पूरा ही बना लो तुमको। तो भाई इसका डोमेन सबको दिख रहा है, ऑल रियल नंबर -1 आएगा। अच्छा डोमेन वैसे तो अपन निकालेंगे तो अलग आएगा, बट क्वेश्चन में जो दे रखा है भाई वो लेके चलना है, क्वेश्चन में जो दे रखा है वो लेके चलना है। तो एक काम करो, पहले तो पूरा बना डालो, ये x+1 लिख दिया, देखो जरा देखो भाई, अपन जानते हैं अगर क्वेश्चन वाले ने ऐसे रेस्ट्रिक्ट नहीं किया होता, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, अपन निकालेंगे तो इससे ज्यादा ही आएगा। डोमेन को अगर रेस्ट्रिक्ट नहीं किया होता तो अपन इसमें देख पाते कि डोमेन में सारे पॉइंट आते, केवल -1 नहीं आता,
x बस -1 नहीं होना चाहिए, और रेंज में क्या नहीं आ पाएगा, 1 नहीं आ पाएगा, y इज इक्वल टू 1। अब ये भी बताया ना x के जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो नहीं आता, और 0 पे वैल्यू रख के देख लेना, 0 आ रहा है, 0 पे 0 आ रहा है, मतलब ग्राफ यहां से कहीं होते हुए जाएगा। तो यहां पर अपन ने ऐसे बना दिया, ठीक है। तो इधर इधर आया तो यहां पर ऐसा आएगा, मतलब एक ब्रांच इधर आएगा, दूसरा ब्रांच उधर आएगा, ठीक है। बट हमें जो बात करनी है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में करनी है। तो 0 से इन्फिनिटी के लिए तो बस ये ग्राफ काम का है ना, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, मतलब ग्राफ हमें मिल रहा है कौन सा, ये वाला ग्राफ आ रहा है, केवल इतना। अब ये एक्चुअल में लिया जाएगा बिकॉज हमें 0 से इन्फिनिटी के बीच में बात करनी है, और ये जो डॉटेड लाइन है ये है y इज इक्वल टू 1। तो मुझे जरा आप देख के बताओ इसका रेंज क्या आ रहा है, तो रेंज केवल 0 से 1 आ रहा है, और रेंज 0 से 1 आ रहा है, लेकिन कोडोमेन ऐसा जाएगा, तो फंक्शन कैसा होगा, इनटू फंक्शन होगा, ठीक है ना, इनटू फंक्शन आएगा। और ग्राफ देख के पता लग रहा है 1 1 होगा, ठीक है। तो इनटू है मतलब ऑन टू नहीं है, इनटू है ऑन टू नहीं है, और 1 1 है, 1 1 है ऑन टू नहीं है, कौन सा मैच करेगा, Q वाला मैच कर जाएगा, A वाले के लिए Q वाला मैच कर रहा है, ठीक है, A वाला Q से मैच करेगा। चलिए दूसरा, इसमें डोमेन लेना है r-0 और कोडोमेन लेना है r, ठीक है। और फंक्शन क्या रखा है, x माइनस 1/x रखा है, और x माइनस 1/x के बारे में तो डायरेक्ट कुछ जानते नहीं है। हाँ, अगर x प्लस 1/x होता, अगर x प्लस 1/x होता तो इसका ग्राफ हम लोग डायरेक्ट जानते हैं, आगे डिस्कस करेंगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो इसका ग्राफ चलो बना लेते हैं, है ना। तो पहले क्या करो, f डैश निकाल लो, और f डैश x क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1/x² आ जाएगा, जो कि कभी भी 0 नहीं होगा बिकॉज हमेशा पॉजिटिव आएगा, और हमेशा पॉजिटिव आ गया मतलब ग्राफ हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया मतलब ग्राफ हो गया 1 1, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया मतलब कैसा हो गया, 1 1 हो गया। और 0 पे तो ये अनडिफाइंड होगा, 0 पर अनडिफाइंड होगा, मतलब 0 वाली लाइन के अबाउट चेक कर लीजिएगा, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को जा रहा होगा। तो अगर मैं 0 प्लस की बात करूं, मतलब 0 के राइट साइड क्या होगा, तो 0 के राइट साइड निकालेगा माइनस इन्फिनिटी आएगा, 0 के लेफ्ट साइड निकालेगा प्लस इन्फिनिटी आएगा। तो 0 के राइट साइड माइनस इन्फिनिटी को जा रहा होगा, और 0 के लेफ्ट साइड प्लस इन्फिनिटी को जा रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर इन्फिनिटी को टेंड करें, अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी आए तो fx टेंड्स टू भी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। सॉरी, चेक कर लो एक बार, हाँ, अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो fx टेंड्स टू इन्फिनिटी आएगा, और अगर x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी है तो fx टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी आएगा। मतलब ये ग्राफ जो है ये कुछ ऐसा आने वाला है, और इधर की साइड ऐसा आने वाला है, ये पॉइंट हो जाएगा 1 एंड ये पॉइंट हो जाएगा -1, ऐसा आएगा भैया ना। ये जो ऑरेंज कलर से बनाया है ये हो गया y इक्वल टू x माइनस 1/x का ग्राफ, ठीक है। कॉन्केविटी वगैरह चेक करना हो तो वो और सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लो, उससे पता लग जाएगा। चलिए भैया ना, इस तरीके से यहाँ पे ग्राफ मिला, जो कि क्लियरली दिख रहा है कि 1 1 नहीं है ना, और रेंज तो ऑल रियल नंबर आ गया, तो ऑन टू तो हो जाएगा क्योंकि कोडोमेन और रेंज सेम है। तो ऑन टू है, 1 1 नहीं है, तो इसके लिए ये मैच कर जाएगा, है ना। चलिए इसका ये आ गया, इसका ये आ गया, ठीक। चलिए अभी थर्ड वाले की बात करते हैं, और थर्ड में डोमेन है r-0 और
फंक्शन दे रखा है x प्लस 1/x। हाँ भाई, इसका ग्राफ डायरेक्ट याद रखिएगा, x प्लस 1/x का ग्राफ डायरेक्ट याद रखो। y इज इक्वल टू x जो लाइन होता है वो इसके लिए एसिम्पटोट होता है और ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये पॉइंट होता है 1,2, दिस इज 1, दिस इज 2, एंड ये पॉइंट होता है -1, -2, -2, -1, ठीक। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है। और ऑन टू, तो भाई जब इसका रेंज लिखोगे तो रेंज आएगा -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी, ठीक है ना। रेंज इतना इतना मिलेगा ना, इतना और इतना। तो क्लियरली दिख रहा है कि रेंज ऑल रियल नंबर नहीं आ रहा है, हेंस ऑन टू भी नहीं है, ना ही 1 1 ना ही ऑन टू। चलिए, तो इसका क्या हो गया, ये वाला मैच कर गया, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। क्लियर। चलिए, एक और 2x प्लस साइन एक्स है ना, डी वाले में, और फंक्शन डिफाइन है r से r में, और डेफिनेशन है ऐसा 2x प्लस साइन एक्स, ठीक है। चलिए, इसके लिए भी वही 1 1 ऑन टू, तो इसके लिए तो क्या करो, डिफरेंशिएशन कर लो, 2 प्लस कॉस एक्स। 2 प्लस कॉस एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, मतलब 1 1 होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है मतलब थ्रू बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा, तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, या तो ऐसा आएगा या तो ऐसा आएगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा, एक ही बार कट कर पाएगा, एक से ज्यादा बार तो कट नहीं कर पाएगा, तो हेंस फंक्शन इज 1 1। और ऑन टू होगा क्या, तो बिल्कुल ऑन टू होगा, ठीक है ना। इसका रेंज देख के पता लगा, साइन एक्स तो भले ही -1 से बन जाएगा, साइन एक्स भले ही -1 से बन जाएगा, लेकिन 2x है, तो ये सारी वैल्यू दे देगा, -∞ से इंफिनिटी तक की सारी वैल्यू दे देगा, तो रेंज यही हो जाएगा, तो रेंज यही हो जाएगा, तो ये ऑन टू हो जाएगा। तो ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाला आ जाएगा, 1 1 एंड ऑन टू बोथ, ठीक है। तो इस तरीके से भाई क्वेश्चन नंबर 6 वाला सॉल्व किया, है ना। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे आई थिंक एक कॉलम और है ना, टोटल 7 कॉलम्स यहाँ पे दे रखे हैं, है ना, टोटल 7 कॉलम्स आप दे, तो देख लेते हैं वो वाला भी। ओके, ये वाला दे रखा है।